तो सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक कांड कर कर आराम से सो रहा होता है। तभी ये यहाँ पर जाग जाता है। फिर ये उठकर बैठते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसकी नजर इसके बगल में एक लड़की पर जाती है जो कि इसी के साथ यहाँ पर सो रही होती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैंने कुछ कांड कर लिया है। ये इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके फोन में एक मैसेज आता है। ये जैसे ही अपने फोन को चेक करता है हम देखते हैं कि जाओजिया नाम की एक लड़की ने इसे मैसेज किया होता है। मैसेज में वे कह रही होती है कि आखिर तुमने इतने लंबे समय से मुझे मैसेज क्यों नहीं किया है। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इस मैसेज को देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या जाओजिया आखिर ये अभी मुझे मैसेज क्यों कर रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज एंट्रेंस के वक्त ही इसने मुझे धोखा दे दिया था। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने क्लियरली उसे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया था और इसने जिस तरीके से मुझे मैसेज किया ऐसे देखकर लग रहा है कि अभी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर जैसे ही डेट को चेक करता है ये डेट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये डेट को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार मैं पास्ट में कैसे आ गया। अब ये फिर अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ इसकी गर्लफ्रेंड जिया इसे धोखा देकर जा रही होती है। ये वहाँ पर एक दूसरे बंदे के साथ जाते हुए कहती है कि जियाओचन तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हो। देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और तुम मेरी चिंता नहीं करते हो, तो इसीलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरा पर्सन मिल चुका है। ये पर्सन तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मुझे अच्छी तरीके से समझता है और मुझे प्यार करता है। अब हम प्रेजेंट वक्त में देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अच्छी तरीके से रखूंगा और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा, पर उसने तो मुझे धोखा दे दिया। और ये कहता है कि जहाँ तक याद है कि वे मुझसे हर वक्त पैसे मांगते रहती थी और मैं भी कितना बेवकूफ था जो कि उसे हर वक्त पैसे देता रहता था। सच में मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पास्ट में प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो गया था। तभी ये सब सोचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जियाओजी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अब मेन कैरेक्टर के इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। क्या सच में तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। अब इस मैसेज को पढ़कर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेन कैरेक्टर क्या करना चाहता है। ये कहती है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुमने जो भी कहा है उसके लिए माफी मांगो, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहूंगी। इस मैसेज को पढ़ते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि घंटा मैं तुमसे माफी मांगूंगा और आखिरकार तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। फिर ये मैसेज करते हुए कहता है कि जियाओजिया चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इस मैसेज को करने के बाद मेन कैरेक्टर बेड पे लेटते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने मेरी पिछली लाइफ में एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो कि बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर थी। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जहाँ इस सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मेन कैरेक्टर अपने सामने एक सिस्टम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, आखिर ये क्या है। मेरी पिछली लाइफ में मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था। लगता है कि मेरे पास्ट में आने की वजह से मुझे एक सिस्टम मिला है। देख के ऐसा लगता है कि अब मेरा लाइफ चेंज होने वाला है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही सिस्टम को टच करता है इसके सामने इसकी पूरी डिटेल लिखकर आ जाती है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि नेम जियांग चेंग, एज 18, हाइट 142 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85 और सिस्टम के फायदे आपको हर एक सेकंड 0.1 यन मिलते रहेंगे और लास्ट में अपग्रेड एक्सपीरियंस 0। अब मेन कैरेक्टर इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे 0.1 युआन हर सेकंड मिलेंगे। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कि तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक न्यू गिफ्ट पैकेज मिला है। क्या आप इसे अभी ओपन करना चाहते हैं या नहीं। इस नोटिफिकेशन को देखते ही मेन कैरेक्टर इसे ओपन करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, इसे ओपन कर दो। गिफ्ट पैकेज के ओपन होते ही लिख के आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको 10 मिलियन कैश रिवॉर्ड दिया जाता है और इसके साथ ही में आपको एक सुपर कार भी दिया जाता है और इसके साथ ही आपको एक फ्रेंडली स्कैनर स्किल दिया जाता है। और तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक सुपर कार की आ जाती है और तभी मेन कैरेक्टर के फोन में भी एक मैसेज आता है और जैसे ही मेन कैरेक्टर अपने मैसेज को चेक करता है ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि मैसेज में इसके बैंक में 10 मिलियन आ गया होता है। अब मेन कैरेक्टर सिस्टम के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी इसकी नजर दोबारा से उस लड़की की ओर जाती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था और आखिर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है, चलो इसे इसी पर चेक करते हैं। अब ये अपने स्किल फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट कर इस लड़की को स्कैन करने लगता है। अब इस लड़की को स्कैन करते ही इसकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखकर आ जाती है कि नेम यू जियाओ जियाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94 और प्राइवेसी 1 और इसको लेकर आपके ऊपर फेबिलिटी 60%
50% है। अब सिस्टम में जियाओ जियाओ की इस इंफॉर्मेशन को देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, पर आखिर ये प्राइवेसी 1 क्या है। तो अब ये जैसे ही इसके बारे में सिस्टम में देखता है तो सिस्टम इसे बताता है कि अब तक इसने कितने लोगों के साथ कांड किया है। ये वो है। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि जियाओ जियाओ का फर्स्ट मैन मैं हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय का पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बार में बैठा हुआ होता है। ये यहाँ पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा होता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर इसकी फोन को नहीं उठा रही होती है। फिर ये फोन को काटते हुए बोलता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा था लेकिन वे भी फोन नहीं उठा रही है। फिर ये बोलता है कि उसके बाद मैं बारटेंडर पर गया था जहाँ पर मुझे जियाओ जियाओ मिली। हम दोनों ने वहाँ पर कुछ बात किया, जिसके बाद हम दोनों यहाँ होटल में आ गए। इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे ये सच बात है कि उसका फर्स्ट टाइम मैं हूँ, पर अभी के टाइम पे मेरे ऊपर सिर्फ उसकी फेबिलिटी 60% है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जियाओ जियाओ ने ये सब मेरे साथ सिर्फ ड्रंक होने के कारण किया था। उसने मेरे साथ ये सब प्यार की वजह से नहीं किया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, वे भी जाग जाती है और ये मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशानी में देखकर कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी लवर को मिस कर रहे हो, सच में तुम एक ट्रू लवर हो। तभी जियाओ जियाओ की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर इसे देखने लगता है। फिर अचानक से उसके पास जाते हुए कहता है कि नहीं, तुम एकदम गलत हो, तुम गलत हो, मैं उसके बारे में याद नहीं कर रहा था। तो इस बात को सुनकर ये शर्माते हुए कहती है तो आखिरकार तुम ऐसे क्यों बैठे हुए, सो क्यों नहीं रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुनने के बाद इसके पास जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, सच में तुम्हें देखते ही मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया है। ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी स्पीड को देखकर हम आपको 2 रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड 1, अगर हो सुपर स्पीड स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं तो क्रिटिकल हिट के कारण यूज और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। देखो यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड 1 समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आगे बताएगा तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। और दूसरा रिवॉर्ड आपको एक एंजल टंग दिया जाता है, अब आपका टंग और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और लचीला हो जाएगा। अब मेन कैरेक्टर इन रिवॉर्ड को देखकर कहता है कि व्हाट, आखिरकार ये सिस्टम मुझे क्या क्या दे रहा है। पर छोड़ो, चलो इस सेकंड रिवॉर्ड को अभी ट्राई कर देखते हैं। जिसके बाद ये यहाँ पर जियाओ जियाओ को किस करने लगता है। अब मेन कैरेक्टर की इस किसिंग स्किल को देखकर जियाओ जियाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार इसकी किसिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। ये सब सोच ही रही होती है कि मेन कैरेक्टर अपना कांड करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहाँ मेन कैरेक्टर के जागते ही उसका हाथ पैसों की गड्डी पर जाता है। ये यहाँ पर अपने साइड में इतने सारे पैसों को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी इन पैसों के बीच में मेन कैरेक्टर को एक नोट मिलता है। मेन कैरेक्टर इस नोट को उठाता है जिसमें लिखा हुआ था कि पिछले रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैंने तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारे लिए पैसे रख दिए हैं। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि आखिरकार उसे क्या लगता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पहन रहा होता है। ये यहाँ पर कपड़े पहनते हुए कहता है कि रिवॉर्ड 2 तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन रिवॉर्ड 1 वी क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है। इसके इतना बोलते ही सिस्टम तुरंत ही बाहर आता है और इसे बताने लगता है कि क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है। सिस्टम बताता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट खर्च करेंगे तो आपके लक के अनुसार आपको 10 गुना या 20 गुना वापस मिलेगा, हाईएस्ट आपको 50 गुना तक वापस मिल सकता है। अब मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं एक 10 मिलियन का भी कार खरीदता हूँ और उसमें बस मुझे 20 टाइम का भी वापस मिले तो मेरे पास 200 मिलियन हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, अगर मेरी इस जिंदगी में मुझे ये सब मिला है तो मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी के भी नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे फेमस कंपनीज है जो कि अभी तक नहीं बने हैं। मैं उन सब के फेमस होने से पहले ही उन सब को खरीद लूंगा और उन सब का मालिक बन जाऊंगा। ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर नीचे आ जाता है और सीधा अपने कार के पास जाने लगता है जो कि इसे सिस्टम ने दिया था। हम सामने देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर की कार से पहले ही एक लड़की चिपकी हुई थी। ये लड़की जैसे ही मेन कैरेक्टर को दिखती है ये यहाँ पर एक सेक्सी पोज मारते हुए कहती है कि हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये कार तुम्हारा है। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर इसके पास जाते हुए कहता है कि हाँ, पर इसमें कोई प्रॉब्लम है। इस बात को सुनते ही ये लड़की यहाँ पर एक और सेक्सी सा पोज देते हुए कहती है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। मेरे फोन में एक मैसेज आया था कि मेरे घर की पाइप लीक हो रही है, तो क्या प्लीज तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंडली स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए इस लड़की को स्कैन करने लगता है। अब स्कैन करते हैं इस लड़की की प्रोफाइल मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है कि नेम चैंग ली क्यू, एज 23, हाइट 186 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी 88, प्राइवेसी
एक्यूरेसी 28 और आपके ऊपर इसकी फेबेबिलिटी 90 है। अब इस लड़की के प्रोफाइल को देखते ही मेन कैरेक्टर अपनी कार में जाते हुए अपने मन में कहता है कि सच में ऊपर से देखकर किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस लड़की ने 28 लोगों के साथ कांड कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं कहीं पर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर अपनी कार में बैठते हुए इस लड़की से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मुझे मल्टीपल टाइम यूज की हुई चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर के जाने के बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार इस लड़के को कैसे पता है कि मैंने 28 लोगों के साथ कांड किया है। अब इसके बाद ये यहाँ से उदास होकर जाने लगती है, जहाँ ये जाते हुए कहते हैं कि भग इतना रईस बंदा हर दिन नहीं देखने को मिलता है। ये सब सोचकर जा ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ा प्लम्बर इसे रोकते हुए कहता है कि यंग मिस, मैंने आपकी बातों को सुना कि आपका पाइप लीक हो चुका है। मेरे पास 65 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उस लीक पाइप को जल्दी ही ठीक कर दूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा। बोलिए, क्या आपको लीक पाइप ठीक करवाना है? अब इस बूढ़े की इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। ये इस बुढ़ाऊ को गरियाते हुए कहती है कि बुढ़ाऊ अपनी औकात में रह लो। वहीं पर इस लड़की की बातों को सुनने के बाद ये बुढ़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये कहता है कि आप मुझे ऐसे गरिया क्यों रही है, जब वे बंदा आपकी पाइप को ठीक कर सकता है? तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मैं उसे ठीक क्यों नहीं कर सकता हूँ? अब इस बात को सुनकर ये लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद ये इसे और भी 2 गाली देकर यहाँ से चली जाती है। अब हम पीछे इस बूढ़े को देखते हैं जो कि उसे इसे गुस्से में जाते देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसने यहाँ पर क्या गलत कह दिया, जिसकी वजह से वे लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई और इसे गरिया रही थी कि तभी एक आदमी आकर इस पर यहाँ पर हंसने लगता है। अब इस आदमी को अपने ऊपर हंसता देखकर ये बूढ़ा बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? ये इस बूढ़े से कहता है कि तुम्हें जानना है ना कि वे तुम पर गुस्सा क्यों हो रही थी। तुम जिस लीक पाइप के बारे में सोच रहे हो, वे लड़की उस लीक पाइप के बारे में बात नहीं कर रही थी। वे किसी और ही लीक पाइप के बारे में बात कर रही थी, जिसे कि किसी और ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। ऐसा लीक पाइप जिसे कि सिस्टम करके ही ठीक किया जा सकता है। अब इस बात को सुनकर ये बूढ़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ये उस लड़की को देखते हुए कहता है कि सच में आजकल की जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम 2 रियल एस्टेट एजेंट को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों किसी का वेट कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की कार इन दोनों के सामने आकर रुक जाती है। अब इस कार को देखकर ये बंदा अपने मन में कहता है, भाग आज फिर से एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ औलाद आ गया, जो कि सिर्फ अपने बाप के पैसों को उड़ाता है और उसी पर उछलता है। ऐसे बंदे सिर्फ टाइम वेस्ट है, ये सिर्फ शो ऑफ करते रहते हैं। चलो मैं इस बंदे को जावू को दे देता हूँ, ये बंदा उसे ही पकाता रहेगा। अब मेन कैरेक्टर अपनी कार से उतरकर अंदर आने लगता है। अब मेन कैरेक्टर को अंधा आता देखकर ये बंदा यहाँ से जाते हुए इस लड़की जियावू को इशारों में कहता है कि ठीक है, तुम इस बंदे को संभालो, और इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब इस बंदे के यहाँ से जाते ही ये लड़की जियावू मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है। ये यहाँ पर आकर मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहती है कि आपका स्वागत है, मेरा नाम जियाबू है और मैं इस रियल एस्टेट की एक एजेंट हूँ। मैं आपके यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकती हूँ? इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसीलिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखाओ। इस बात को सुनकर जियाबू बोलती है कि ठीक है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बजट कितना है? ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे बात कर ही रहे होते कि तभी हम यहीं पर दूर में उस बंदे को भी देखते हैं, जो कि इन दोनों को देखते हुए हंसते हुए बोलता है, जियाबू सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान पर मेहनत कर रही है जो कि यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदने वाला। ऐसे जो बंदे होते सिर्फ वे यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आते हैं। अब इसके बाद दोबारा से हम जियाबू को देखते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्रॉपर्टी के बारे में बता रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर को समझाते समझाते जियाबू को कुछ एहसास होता है और ये बोलती है कि ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। ये मेन कैरेक्टर से पूछती है कि वैसे सर, क्या आपके पास कोई डिमांड है कि जैसे आप किसी स्पेसिफिक एरिया में ही प्रॉपर्टी लेंगे? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, क्या मुझे कोई ऐसा एरिया मिल सकता है जिसे कि रेंट पे देना आसान हो? मेन कैरेक्टर की बात सुनकर जियाबू कहती है ठीक है सर, मैं समझ गई, आप कुछ देर वेट कीजिए। अब जियाबू की ऐसी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नहीं है, पर चलो ये बातें करने में तो कम से कम ठीक है, चले इसके स्टेटस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये अपने फ्रेंडली स्कैनर का यूज कर इसे स्कैन करने लगता है। जहाँ स्कैन करते हैं इसके सामने जियाबू की पूरी प्रोफाइल आ जाती है, जिसमें लिखा हुआ था एज 90 ईयर, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक 90, बॉडी 92 और पास्ट पार्टनर 0 और आपके ऊपर इसकी फेबिलिटी 50 है। अब इसके एज को देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है।